हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास। आस्टिक परिवार का प्रमुख भाषा है। आस्टिक परिवार का प्रमुख भाषा मुंडा है। आस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? मुंडा है। मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई या आस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा है, जिसे मध्य और पूर्वी भारत में लगभग 90 लाख लोग बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ध्यातव्य है कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। तो मुंडा कहाँ की जनजाति है? झारखंड की जनजाति है। और आस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा भी क्या है? मुंडा है। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम भी क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और भोलानाथ तिवारी ने क्या बोला है? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? तो एकाक्षरी भाषा परिवार जो है चीनी भाषा परिवार है। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीनी, तिब्बत एवं म्यांमार है। भूटान एवं भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार का मुख्य भाषा चीनी है। तो एकाक्षरी भाषा परिवार कहाँ बोली जाती है? चीनी भाषा परिवार है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से है। कन्नड़ किस भाषा से है? तो कन्नड़ द्रविड़ भाषा का परिवार से। हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन भी था कि कन्नड़ जो है द्रविड़ भाषा। कन्नड़ के अतिरिक्त आपका द्रविड़ भाषा परिवार कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम है। तमिल, तेलुगु, मलयालम कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय। ये तो भाषा परिवार के बारे में हमने पढ़ा। अगला क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है। जबकि अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत क्या है? प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। गुरुमुखी इसकी लिपि है तथा माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक है? तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपका क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक है। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा तक मानी जाती है। इस काल में क्रम से पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान है? तो आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप क्या है? विद्यमान है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय का पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप से सौरसेनी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी जाती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश को हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है। हिंदी के अंतर्गत उसके ये रूप प्रचलित है: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी प्रदेश की बोलियां। खड़ी बोली निकलती है पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली निकलती है। खड़ी बोली कहाँ से निकलती है? पश्चिमी हिंदी से निकलती है। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगो तथा दक्षिणी बोली प्रचलित है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। सौरसेनी और मागधी से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में
लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी अर्धमागधी मागधी रूपों में हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए एंड बी दोनों दिया गया है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा का उद्भव जो है सौरसेनी और मागधी रूपों में हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा के विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों में है। थोड़े बहुत मिश्रण के साथ बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का अपभ्रंश भाषा से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली कब से हुई है? अपभ्रंश भाषा से। और हिंदी भाषा की सौरसेनी अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अतः खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित। इसका नामकरण लल्लू लाल ने 1803 ईस्वी में प्रेम सागर की भूमिका में किया। खड़ी बोली में कौरवी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली को क्या बोला जाता है? कौरवी बोली है। पश्चिमी हिंदी का प्रमुख बोली है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी की उत्पत्ति किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। यह परिवार की महत्वपूर्ण बोली है। राजा भोज द्वारा बसाए गए भोजपुर नगर के नाम से भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। यह मिर्जापुर, बनारस, चंपारण, सारण, छोटा नागपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया आदि स्थानों पर बोली जाती है। अर्धमागधी पूर्व हिंदी वर्ग की बोलियां का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्व हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्व हिंदी बोलियां कहाँ से मानी जाती है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और राजस्थानी है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली हरियाणा से बोली जाती है। रागड़ी, बागर इत्यादि हरियाणा राज्य में बोली जाती है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर की ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा। सूरदास नंददास की काव्य की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा थी। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसावली एवं साहित्य लहरी। नंददास की रचनाएं रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत आदि है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो बांगर जो है वो मध्य प्रदेश की बोली नहीं, जबकि मालवी, निमाड़ी, बुंदेली ये सब मध्य प्रदेश की भाषाएं हैं, बोलियां हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर हमारे ब्रज भाषा की रचना है। ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी। ब्रज हिंदी की पश्चिमी हिंदी भाषा में। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? तो ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं अवधी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ब्रज भाषा। मथुरा वृंदावन में ब्रज भाषा प्रमुखतः बोली जाती हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणवी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। हाँ, बांगरू भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली और तथा हिसार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित की गई है? तो पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से हरियाणवी एवं बांगरू की है। औचड़ की खड़ी बोली को क्या कहते हैं? तो जोरदार बोलते हैं। औचड़ में खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? जोरदार। औचड़ की खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसे संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि है। औते रह गए को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आते ही रहे।
ईर्खा को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? ईर्ष्या बोलते हैं। होन को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? वहाँ। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। ब्रज भाषा के क्षेत्र कौन नहीं है? तो सरगुजा नहीं है, जबकि धौलपुर, मथुरा और आगरा है। ब्रज भाषा क्या है? तो बी पश्चिमी हिंदी है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ग्वालियर की बोली है बुंदेली जो है बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्व क्षेत्रों में बोली जाती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो बुंदेली। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। सही युग में सम्मिलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी युग सही है। पश्चिमी हिंदी क्या है? खड़ी बोली कौरवी युग। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं, जिस प्रकार हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी को ही बांगरू बोलते हैं, बुंदेली तथा कन्नौजी बिहारी हिंदी के अंतर्गत, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूं, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां बनी जाती हैं। खड़ी बोली और ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो खड़ी बोली और ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली जाती है? तो ए बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो डोगरी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी पश्चिमी की बोली नहीं है। कन्नौजी, ब्रज खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 5 बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी है, जबकि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा में एक बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की है। खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली में कई अन्य नाम हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी हैं। ब्रज भाषा की तुलना में यह बोली खड़ी बोली लगती है, संभवतः इसी खड़ी बोली कहा गया है। राहुल संस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया है। तो खड़ी बोली को कौरवी का नाम किसने दिया? राहुल संस्कृत्यायन ने। इसका क्षेत्र देहरादून की मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी मगही अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी उत्पत्ति हुई है? तो पूर्वी हिंदी की, जिसका प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं।